Assalamu alaikum. Dear students, exercise 2.1, question number 1, express the following numbers in scientific notation. ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसी तरह उर्दू मीडियम वालों की बुक में होगा 10 झेल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। साइंसी तरकीब या साइंटिफिक नोटेशन, इसका मतलब होता है कि हमने नंबर्स को 10 की पावर में लिखना है। तो इसके लिए दो रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, अगर हमारे पास कोई भी सिंपल नंबर हो, जैसे यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम नंबर लिख देती हूँ। जैसे ये नंबर मैंने खुद से लिखा है। अब इस नंबर में हमने देखना है इशारिया किधर है। अब अगर यहाँ पर देखें तो इशारिया कहीं पर भी नहीं है। अब क्या करना है, जिस भी रकम में कहीं पर भी इशारिया ना हो उसका मतलब होता है कि इशारिया यहाँ पर है। जो ये वाला इशारिया है, हमने जो भी हमारा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है यानी कि ज़ीरो के अलावा, हमने इशारिया को वहाँ पर लेकर आना होता है। ये वाला इशारिया यहाँ से ऐसे यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मैंने ये इशारिया यहाँ पर ले आई और ये इशारिया ऐसे आया है, मतलब कि राइट से लेफ़्ट साइड। तो ये जितने नंबर्स भी आया है हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। ये कितने नंबर पीछे आया है, 1 2 3 4 5 6 नंबर आया है। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। हमने जितने भी हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे इशारिया के बाद या इशारिया से पहले सारे लिखने हैं। मल्टीप्लाई लगाना है, 10 लिखना है और जितना भी यहाँ से इशारिया जितने भी नंबर क्रॉस करेगा वो नंबर लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखें, इशारिया यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर गया, इसने 6 नंबर क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6। और क्योंकि ऐसे राइट से लेफ़्ट गया है तो यहाँ पर हम जमा का 6 लिखेंगे। इसी तरह जो सेकंड रूल है उसमें ये होगा कि हमारे पास ऐसे कोई भी डिजिट हमें दिया होगा और हमने इशारिया उसी तरह जो भी हमारा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा यानी ज़ीरो के अलावा जो भी नंबर होगा इशारिया वहाँ पर लेकर आना है। अब देखें, अगर इशारिया यहाँ पर है हम यहाँ से इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे। ये तो ऐसे ही आ जाएगा 4.3। हमने ये जो ज़ीरो के अलावा नंबर हैं सारे लिखने हैं। ज़रब लगानी है 10 की पार। अब अगर देखें इशारिया यहाँ से यहाँ पर गया है, कितने नंबर्स क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 नंबर। अब क्योंकि जो इशारिया है लेफ़्ट से राइट गया है, अब हम जमा का 4 नहीं लगाएंगे, माइनस का 4 लिखेंगे। ये सिंपल दो रूल्स हैं, बस हमने यही दो रूल फॉलो करने हैं। और ये याद रखना है कि अगर इशारिया राइट से लेफ़्ट जाएगा तो हमने जो पावर है वो जमा में लगानी है। अगर इशारिया लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो हमने पावर माइनस में लगानी है। चलें अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसका जो पहला सवाल है वो इस तरह से है। यहाँ पे अगर हम देखें इशारिया कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब इशारिया यहाँ पर है। हमने इशारिया को जो भी हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट है वहाँ पर लेकर आना है, मतलब कि इशारिया यहाँ पर लेकर आना है। अगर हम इशारिया यहाँ से यहाँ पर लेकर जाएं तो अगर यहाँ पर इसके बाद भी कोई नंबर होता तो हम इशारिया लगाते, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है तो इशारिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं, 10 लिखना है और फिर देखना है कि कितने डिजिट से इशारिया इधर आया है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स क्रॉस किए हैं। तो हमने यहाँ पर 10 की पावर 6 लिख देना है, क्योंकि इशारिया राइट से लेफ़्ट गया है तो जो पावर होगी वो जमा की होगी। यही हमारा आंसर है। पार्ट 2, अब यहाँ पर भी देखिए इशारिया नहीं है, इसका मतलब इशारिया यहाँ पर है। हमने करना क्या था, पहले डिजिट के बाद लेकर आना था, जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वो यहाँ पर 4 है, इशारिया यहाँ से इशारिया यहाँ पर आ जाएगा। मैंने ये लगा दिया है और जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो हमने लिखने होते हैं, मतलब कि ज़ीरो के अलावा जो भी डिजिट्स हैं वो हमने लिखने हैं। ज़रब लगा देनी है, 10 लिख देना है। अब इशारिया यहाँ से यहाँ पर आया है यानी इसने 4 नंबर क्रॉस किए हैं। हम यहाँ पर 10 की पावर 4 लगा देंगे
और अब ये जमा की 4 लगाना है या माइनस की, तो सिंपल, क्योंकि इशारिया राइट से लेफ़्ट साइड गया है, ये वाली राइट साइड यहाँ से यहाँ पर गया है, सो यहाँ पर जमा की अलामत आएगी। अगर लेफ़्ट से राइट जाता फिर माइनस की आती। पार्ट 3, सबसे पहले हमने इशारिया देखना है जो यहाँ पर है, इसको हमने कहाँ पे लेकर जाना है, जो भी हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वो ये वाला है, यानी हमने इशारिया कहाँ पर लिखना है, 4 के बाद। ये हमने इशारिया लगा दिया। उसके बाद हमने 2 भी लिखना है, सर्फ लगानी है, 10 लिखना है। अब हमने पावर क्या लगानी है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें, इशारिया यहाँ से यहाँ पर आया है, तो इसने कितने नंबर क्रॉस किए हैं, 1 2 3। सो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब हमने देखना है कि पावर जमा की होगी या माइनस की होगी। अगर राइट से लेफ़्ट जाते हैं हम तब पावर जमा की आती है, अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तब पावर माइनस की आती है। अगर हम यहाँ पर देखें, इशारिया लेफ़्ट साइड से राइट साइड गया है, सो हमने यहाँ पे अलामत कौन सी लगानी है, माइनस की। यही हमारा आंसर है। पार्ट 4 देखिए, सबसे पहले हमने इशारिया देखना है, वो यहाँ पर है। सो हमने क्या करना होता है, इशारिया नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है। तो यहाँ पे हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, इशारिया यहाँ से यहाँ पर आएगा 9 के बाद। अब यहाँ पर हम 0 भी लगा सकते हैं। ज़रब लगानी है, 10 की पार लिखनी है। अब अगर हम देखें, इशारिया यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आया है ना, तो 7 डिजिट क्रॉस किए हैं, तो 10 की पार 7 आ जाएगा। अब हमने अलामत देखनी है, पावर की अलामत जमा होगी या माइनस होगी, क्योंकि इशारिया लेफ़्ट से राइट गया है, सो यहाँ पर 7 माइनस का आएगा। अगर राइट से लेफ़्ट जाता फिर जमा का 7 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पार्ट 5, इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, सो मोस्टली बच्चे यही कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है, मतलब कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने इसको मज़ीद मुख्तसर करना है। सो अब अगर हम यहाँ पर देखें, इशारिया कहीं पर भी नहीं है। कुछ देर के लिए हम ये 10 की पावर जो 3 है इसको इग्नोर कर देते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 73 है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं पर भी इशारिया नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर है। इशारिया कहाँ से कहाँ पर आना होता है, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, मतलब यहाँ पर आना है, 7.3। ज़रब होता है 10 की पार होती है, और जितना इनसे इशारिया क्रॉस करता है हमने यहाँ पर 10 की पार वही लिखना होता है। अब अगर हम देखें, राइट से लेफ़्ट इशारिया ने एक हिस्सा यानी कि 1 डिजिट क्रॉस किया है, तो 10 की पार यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और क्योंकि राइट से लेफ़्ट गया है तो जमा का 1। सो हम यहाँ पर ये वाली चीज़ लिख देंगे, 7.3 ज़रब 10 की पार 1। अब जो हमारा बाकी सवाल था हम वो भी यहाँ पर लिख लेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ये वाली चीज़ मैंने बताई थी कि जब बेस सेम हो तो हम उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, और इनकी जो पावर्स होती हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 7.3 ज़रब 10 की पार 4, यही हमारा आंसर है। पार्ट 6, ये भी बहुत से बच्चों को ऐसा ही लगेगा कि ये साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है, मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने इसको भी मुख्तसर करना है। तो हम कुछ देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि 10 की पावर 2 नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, हमारा सवाल इतना ही है। अगर हम यहाँ पर देखें, इशारिया यहाँ पर है, सो हमने इशारे का क्या करना होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है। सो हमारा फर्स्ट डिजिट ये वाला है, यहाँ से इशारिया यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ऐसे ज़रब 10 की पावर। अब हम 10 की पावर वो लगाते हैं जितने भी डिजिट्स इशारिया क्रॉस करता है। अब यहाँ से इशारिया यहाँ पर आया है, सो इसने कितने डिजिट, एक ही डिजिट क्रॉस किया है, सो यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इशारिया लेफ़्ट से राइट आता है, सो हमने यहाँ पर माइनस लगाना होता है, यानी उस पावर के साथ माइनस लगाना होता है। अगर यहाँ पर ये राइट से लेफ़्ट होता तो हम यहाँ पर जमा का 1 लगाते। जो ये हमने बनाया है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, 6.5 ज़रब 10 की पावर -1। इसी तरह ये वाली ऐसे ही आ जाएगी पार, कि ऑलरेडी
फर्स्ट चैप्टर में बड़े अच्छे से मैंने बताया है कि अगर बेसिस सेम हो तो उनको एक दफ़ा लिखते हैं और जो इनके पावर्स होती हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि ये माइनस हो रही है इसको भी ऐड करना है, जो भी अलामत होगी वो लिखनी है और जिसके साथ कुछ भी अलामत नहीं होगी वहाँ पर हमने जमा लगाना है। 6.5 ऐसे ही आ जाएगा। ज़रब 10 की -1 जमा 2 करें तो हमारा जवाब 1 आता है। जमा का कोई भी चीज़ अगर कहीं पर भी जमा की एक पावर हो तो उसको लिखो या ना लिखो वो मर्ज़ी होती है, तो हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। इसका मतलब यही है कि ये 10 की पावर 1 है। यही हमारा आंसर है।